हेलो स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के 7 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग कहीं ना कहीं बोलते समय गलतियां कर देते हैं। और आज आप ही नहीं अकेले हैं जो आप गलतियां करते हैं, बहुत तमाम लोग हैं जिस गलतियों को करते हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो हम बार बार करते हैं। पहला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन मिस्टेक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि आई एम एग्री विथ यू। तो बच्चों ये जो सेंटेंस है वो क्या है, गलत है, लेकिन हम बोल देते हैं। जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो इसको हम बोल ही देते हैं कि आई एम एग्री विथ यू, जो कि इसमें सुपरफ्लस होता है। आपको पता है कि अगर इंग्लिश ग्रामर में आवश्यकता से अधिक वर्ड को हम अगर किसी सेंटेंस में लिख देते हैं तो वो सुपरफ्लस में होता है और सेंटेंस वो गलत हो जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे एम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एम नहीं होगा। जो सेंटेंस सही होगा आई एग्री विथ यू, क्या हो जाएगा? आई एग्री विथ यू। क्योंकि आपको पता है कि एग्री क्या है, ऑलरेडी एक वर्ब है। जब वर्ब है तो इसके साथ एम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आई एग्री विथ यू। एक और चीज मैं बता दूं, एग्री के साथ आपको बता दूं कि एग्री के साथ जो हमारा फिक्स प्रीपोजिशन होता है वह विथ ही यूज किया जाता है। इसके साथ साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है विथ। यदि आप एग्री के साथ इन का प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन इसके साथ केवल हम क्या यूज करते हैं? विथ का प्रयोग करते हैं। अगला है मिस्टेक नंबर 2, डिस्कस अबाउट। बार बार हम बोलते हैं कि टुडेज आई डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ फलाना ठिकाना। जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक का हम नाम बता देते हैं, लेकिन बिल्कुल ये गलत है। आप डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस में बताता हूँ, लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे आपने डिस्कस भी बोला और अबाउट भी बोला, जो कि सुपरफ्लस है। इस वजह से सेंटेंस क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस क्या बनेगा? लेट डिस्कस द प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? लेट डिस्कस। अबाउट यहाँ से क्या करेंगे? हम लोग हटा देंगे और ये जो हमारा सेंटेंस होगा बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है डिस्कस के अंदर ही ऑलरेडी इसका मतलब होता है टॉक अबाउट। मतलब डिस्कस जब भी हम करते हैं तो किसी न किसी के बारे में ही हम करते हैं। इस वजह से यहाँ पे डिस्कस के साथ हम अबाउट नहीं रख सकते हैं। जो हमारा सही जवाब होगा लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम। क्लियर है? ये हमारे मोस्ट 2 कॉमन मिस्टेक्स हो गए। तीसरा कॉमन मिस्टेक है आपका रिटर्न बैक। बार बार जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो फ्लो में बोल देते हैं रिटर्न बैक। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो रिटर्न बैक में आपको ये याद रखना है कि रिटर्न और बैक इसको कभी भी हम एक साथ नहीं यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में आप बोल देते हैं, या हम लोग भी बोलते हैं, सभी लोग बोल देते हैं आई विल रिटर्न बैक इन 10 मिनट। तो आप देख पा रहे हैं कि रिटर्न भी लिखे हैं और बैक भी लिखे हैं, जो कि इस वजह से सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सुपरफ्लस हो गया, एक्स्ट्रा आपने वर्ड ऐड कर दिया। आपको सही सेंटेंस क्या बनाना है? आई विल रिटर्न इन 10 मिनट, यानी कि यहाँ से बैक को रिमूव कर देना है, रिटर्न ही बस लिखना है। सर बोलेंगे ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता है रिटर्न का मतलब ही होता है, रिटर्न का मतलब होता है कम बैक। क्या होता है? कम बैक। रिटर्न का मतलब भी क्या होता है? कम बैक। इस वजह से हम केवल रिटर्न ही यूज करेंगे। रिटर्न और बैक एक साथ कभी भी हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती हैं। आगे देखेंगे मिस्टेक नंबर 4, कंफ्यूजन आपको हमेशा रहता है कि सिंस का कब यूज करें और फॉर का कब यूज करें। तो ये जो सेंटेंस में यूज किया जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस में या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस में इनका ज्यादातर हम प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा हूं, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 2 आवर। अब देखिए 2 आवर क्या है? 2 आवर एक पीरियड ऑफ टाइम है, और यहाँ पे इस वजह से जो सेंटेंस होता है वो गलत हो जाता है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन जब बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान समझिए। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर, और ये सेंटेंस आपका क्या है? यहाँ पे सही है। तो बच्चों जब ये सेंटेंस आपका सही है तो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंस का यूज हम अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जैसे 30 o'clock, ठीक है ना, 3 o'clock, 2 o'clock, इस तरह से हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। और जो फॉर का यूज किया जाता है वो पीरियड ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन, यानी 5 घंटे से 6 घंटे से 6 आवर से 5 आवर, ऐसे मतलब वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। इस वजह से हम फॉर का यूज करते हैं। तो जब भी पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इस वजह से सेंटेंस में आपने देख लिया कि कॉमन मिस्टेक्स क्या था। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, जब भी वन ऑफ का यूज करते हैं तो बार बार गलतियां कर देते हैं, जबकि एग्जाम में भी ऐसी गलतियां आपको दी गई होती हैं। देखिए जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो लिखा है ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड, जो कि ये सेंटेंस क्या है? गलत है।
ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, सेंटेंस सही है। अब क्यों सही है इसका हम बात कर लेते हैं। आपको पता है कि जब भी हम वन ऑफ के बाद नाउन लिखते हैं तो नाउन किस फॉर्म में होती है, प्लूरल। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, और यहाँ भी जो नाउन है हमेशा किस फॉर्म में है, आपका प्लूरल फॉर्म में है। इस वजह से सेंटेंस का हमारा सही है। नेक्स्ट मिस्टेक्स की बात करते हैं। बार बार हम बोलते हैं फ्लो में, अगर आप कोई भी बात कहते हैं, बताइए कितना अच्छा है, तो बोलते हैं ये बताइए कितना दूसरे से अच्छा है, तो मोर बेटर बोल देते हैं। मतलब फ्लो में आप बहुत ज्यादा ही उत्साह में बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल आपका क्या है, गलत है। जैसे मान लीजिए कि आप क्या बोल देते हैं, दिस आइडिया इज मोर बेटर, ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, गलत है। दिस आइडिया इज बेटर, ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है। अब क्यों सही है क्यों गलत, इस बात को आप समझिए। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है बेटर, जो बेटर वर्ड होता है वो पहले से ही क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है। पहले से क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है। और आपको पता है मोर का भी यूज हम किसके लिए करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के लिए ही करते हैं। तो कभी भी हम बेटर के साथ मोर का यूज नहीं करेंगे, जो कि सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा सुपर प्लस में आता है। आई होप आपको यह मिस्टेक्स काफी अच्छे से लगे होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। यदि आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको नेक्स्ट कौन से कॉमन मिस्टेक्स की बात किया जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अप्लाई की, जय हिंद जय भारत।